या तो ड्यू डेट ये आएगा, ठीक है। तो 31 तारीख तो फरवरी में है नहीं, 29 है, ठीक है, 29 डेज, ओके ना। तो 2 दिन यहाँ पे आ गए और प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड, तो 5 तारीख, ठीक है। अभी स्टडी मटेरियल में आप जाके देखोगे तो ये 4 तारीख है, वो लोग ने शायद भूल गया और वो लोग ने 30 दिन का महीना पकड़ लिया, जैन के बाद फरवरी 30 दिन का, तो शायद वो लोग का 4 तारीख आया होगा, बट खैर हमें यही देखना है, ठीक है। चलो, तो रियलाइज हो गया, उन्होंने बोला मेट इज एक्सेप्टेंस बिफोर 31 मार्च 2016। तो मेट कब किया? 5 तो एंट्री क्या आएगी? अगर एक्सेप्टेंस आपने मेट किया था, एंट्री क्या आएगी? आपका कैश बैक कम हो गया, आप मतलब कौन? कंजाइनी, कैश बैक कम हो गया, तो उसको कर देंगे क्रेडिट। डेबिट कैसे? बिल्स पेबल, अभी तो पेमेंट कर दिया तो अभी लाइबिलिटी डेबिट कर देंगे, ठीक है। टू कैश और बैंक अकाउंट, कितने का एक्सेप्ट किया था? 6,40,000, ठीक है, 6,40,000। यहाँ तक तो आप पहुंच गए। फिर क्या बोला है? फिर बोला है कि ड्यू डेट सोल्ड ऑफ 820 साइकिल एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 930 पर साइकिल। तो बेचा तो एंट्री आएगी, क्या आएगी? कब बेचा? कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो सेम डेट ले लेते हैं, 31 मार्च 2016, ठीक है। 31 मार्च ही ले लेते हैं क्योंकि कुछ डेट बोला नहीं है तो। और बेच दिया है तो बेच दिया है, ठीक है। एंड द सेल एक्सपेक्टेड, अभी किसको बेचा हो तो पता नहीं हमें, तो कैश बाय कैश और बैंक, ठीक है, और ट्रेड रिसीवेबल्स, अकाउंट, ठीक है। ये क्या है? सेल प्रोसीड्स, बराबर ना। सेल प्रोसीड्स क्या ऐसे ही आता है? बोलो, बराबर है? बताओ बराबर है क्या? बराबर है। जब कंजाइनी के बुक में सेल करते हैं तो एंट्री यही आती है क्या? पक्का यही आता है? जाओ जाके पीछे देखो, जाके पीछे बुक खोल के देखने की एंट्री क्या आती है, देखो। 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, देखो। देखा, यही आती है, ठीक है। तो बाय कैश और बैंक ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट, ठीक है। तो एक से लेना है, दूसरे को देना है, समझ गए, ठीक है। कैश बैंक आ गया, डेटर से लेना है और किसको देना है? किसको देना है? कंजाइनर को देना है। तो कितना अमाउंट आएगा? 930 इंटू, किधर गया? 930 इंटू 820 आपका आएगा 7,62,600 विल बी योर अमाउंट। इतना हो गया सेल, ठीक है। अब और आगे क्या बोला है? आगे क्या बोला है ये लोग ने? आगे बोला है कि भाई द सेल एक्सपेंसेस बीइंग रुपीज 12,500 एंड रेमिटेड द अमाउंट बैलेंस, जो ठीक है, तो 12,000। तो ये खर्चा किया तो एंट्री क्या आता था? ये तो अभी किससे लेंगे? हम डी से लेंगे और हमारा पैसा जा रहा है। तो 31 मार्च 2016 टू कैश और बैंक अकाउंट कितना? 12,500, 12,500, ठीक है ना। कौन सा खर्चा है? सेल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ओके। अब क्या बचा? उन्होंने बोला कि भाई रेमिटेड द अमाउंट ड्यू बाय मींस ऑफ बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कर दिया, ठीक है। ये तो बैलेंस जब क्लोज करेंगे तो बचा हुआ बैंक डाल देंगे हम। फिर 20 अनसोल्ड है और बाकी अभी रिकॉर्ड करो तो अभी अनसोल्ड 20 है, तो उससे पहले हमें कमीशन निकालना पड़ेगा। इधर आ जाओ, वर्किंग नोट बनाते कमीशन का।
वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, ठीक है। तो पहले कमीशन कितना बोला था, 7.5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। मैंने कितना बेचा है, 820 साइकिल बेचे हैं, उसका इनवॉइस प्राइस कितना था, 800 इंटू 7.5% कितना आएगा, 820 साइकिल बेचे, इधर 820 साइकिल बेचे जिसका इनवॉइस प्राइस इज 800 इंटू 7.5%, तो आएगा आपका 49,200, ठीक है। और ओवरराइडिंग कमीशन कितना आएगा, ओवरराइडिंग कमीशन क्या बोला है, ओवरराइडिंग कमीशन बोला है कि 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर द इनवॉइस प्राइस। तो आपका सरप्लस कितना बेचा आपने, 820 बेचा, आपका जो बेचा वो प्राइस क्या था, इंटू 820 साइकिल बेचे, ठीक है, कितने में बेचा, 930 रुपए में बेचा, 930 रुपए में बेचा, उसका इनवॉइस प्राइस क्या था, 800 रुपए, ठीक है, उसका इनवॉइस प्राइस क्या था, कंफ्यूज हो गया, उसका इनवॉइस प्राइस क्या था, 800 रुपए। तो उसने क्या बोला, ओवर एंड अबाव इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस को माइनस किया जितने में बेचा उससे, इनटू कर दिया साइकिल से, इसका 20%, ठीक है, इसका 20%, ये जो टोटल है इसका 20% निकालना है। तो कितना आता है, 930 माइनस 800 इंटू 820 इंटू 20% विल गिव यू 21320, ओके, 21320। तो टोटल कमीशन कितना हुआ, 70520, टोटल कमीशन कितना हुआ, 70520, ठीक है। तो लिख लेते हैं इधर 31 मार्च 2016 को टू क्या आएगा, कमीशन है, कमीशन अर्नड है, ठीक है ना। सो डी अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्न, कमीशन अर्न अकाउंट कितना, वर्किंग नोट नंबर हमारा 1, कितना 70520, ओके। अब इसके बुक में स्टॉक का तो आएगा नहीं, स्टॉक का कैलकुलेशन तो आएगा नहीं, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देंगे। बाकी उन्होंने ये भी बोला है कि भाई वैल्यू ऑफ ए निकालो, तो रुको, क्वेश्चन में अभी जो दो चीजें बाकी वो ये है कि सबसे पहले क्लोज करके बैलेंस ए डी को कितना देगा, ठीक है, और दूसरा ये है इनका कि इसका भी वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो स्टॉक का वैल्यू निकालते आ जाओ, इज इक्वल टू स्टॉक का वैल्यू आप कंजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालोगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, आपको कुछ पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना, सबसे पहले मुझे बताओ, जब गुड्स कंजाइन किया जाएगा इनवॉइस प्राइस पे, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी कौन से प्राइस पे रहेगा, इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है। तो क्या आएगा, इनवॉइस प्राइस ऑफ स्टॉक, ठीक है, इनवॉइस प्राइस ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू कितना बोला है, अभी कितना बचा, इसको कितना मिला था, इसमें कुछ अबनॉर्मल लॉस वगैरह कुछ है क्या, अबनॉर्मल लॉस वगैरह कुछ भी नहीं था, अबनॉर्मल लॉस वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है। सो अबनॉर्मल लॉस जब कुछ नहीं रहेगा तो इन्होंने सिर्फ यही बोला ना, एट कॉस्ट बोला है क्या,
फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विद ए बोला है बस, टू बी रिप्लेस, ठीक है। तो मैंने भेजा 1000 क्वांटिटी, उसमें से बिक गई 840 820, ओके ना। तो देखो 1000 इंटू, ओके 1000 इंटू, अब हाँ इधर अभी इनवॉइस प्राइस पे लेंगे, अब बात आपकी एकदम सही है कि इनवॉइस प्राइस पे लेंगे, बट देयर इज वन प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है बताओ, बताओ प्रॉब्लम क्या है? आप लोग को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे एक 20 जो साइकिल है ना, 20 अनसोल्ड साइकिल, 20 अनसोल्ड साइकिल ऑफ शॉप्स फॉइल वर टू बी वैल्यूड एट अ डेप्रिसिएशन ऑफ 50% ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ठीक है ना। तो उधर एक्चुअल में अभी इधर क्या हो रहा है पता है, एक तो आपको इनवॉइस प्राइस की वैल्यू में निकलना चाहिए क्योंकि वो तो अपना लॉजिक है, इनवॉइस प्राइस के स्टॉक पे आएगा, ठीक है। बट इधर कंडीशन ये है कि आपके पास 1000 साइकिल है, उसमें से 840 बिक गए, 820 बिक गए, 20 स्पॉइल हो चुके हैं और बचा कितना 160, ठीक है। तो एक को मैं इनवॉइस प्राइस पे ले रहा हूँ और एक को मैं अगर कॉस्ट पे लूंगा तो मेरा कौन सा बेस पे मैं इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहा हूँ, करेक्ट। एक को मैं इनवॉइस प्राइस पे ले रहा हूँ, एक पे कॉस्ट ले रहा हूँ, तो ये तो करेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट पे ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। पहला 160 साइकिल्स इंटू 640 था हमारा प्राइस, प्लस फ्रेट सब मिला के कंजाइनर खर्चा, कंजाइनर तो कोई खर्चा किया नहीं है, तो कितना आता है 102400, फिर 20 साइकिल इंटू 50% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो कितना आएगा 6400, टोटल कितना है 008801, 0088, ठीक है 1008800, ठीक है 1008800, तो 1,08,800 विल बी योर वैल्यू, विल बी योर कॉस्ट ऑफ स्टॉक। इधर हम नोट देंगे, ठीक है, नोट क्या देंगे, कॉस्ट ऑफ स्टॉक वैल्यू इज टेकन एज नेट ऑफ लोडिंग, ठीक है। स्टॉक वैल्यू इज टेकन एज नेट ऑफ लोडिंग, तो आपको जो वैल्यू है उसमें नेट करके यानी लोडिंग इफेक्ट निकाल के जो वैल्यू आएगा वो हमने लिया, ठीक है। तो लोडिंग कितना वो लगा लो, समझ गए, समझ में आ रहा है। इसका रीजन यही है कि अभी इसमें लोडिंग हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट बोल दिया, इधर इनवॉइस प्राइस बोलते तो हम डायरेक्टली इनवॉइस प्राइस को 50% करके लगा लेते थे, बट इस केस में ऐसा नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। इसीलिए स्टॉक वैल्यू इज टेकन एज नेट ऑफ लोडिंग, ओके। तो ये है, और कोई डाउट इसमें, ठीक है। ये हो गया स्टॉक, चलो इसको क्लोज करते हैं। रुको, कौन सा वैल्यू आएगा, 762 600 माइनस 6400 माइनस 12500 माइनस 70520 विल गिव यू
39,580 762600 762600, ठीक है। 31 मार्च को टू बैंक ड्राफ्ट से भेजा, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। इसको भी क्लोज कर दो। ये तो कुछ नहीं, बैलेंस कुछ बचा नहीं है। तो इसमें नया क्या था, इसमें यही नया था। नॉर्मल तो हमें नया नहीं लगता, बट इधर कुछ स्पॉइल कर दिया है वो लोग ने 20 साइकिल, तो उसका भी वैल्यू पकड़ना पड़ेगा। लेकिन वो कॉस्ट पे बोला कि 50% ऑफ कॉस्ट डेप्रिशिएट हो गया, तो वैल्यू क्या पकड़ेंगे हम उसके साथ, ठीक है। इसलिए हमने इसमें नेट ऑफ लोडिंग के बेस पे लिया है। बट रिमेंबर, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा तब ऐसा कैलकुलेट करना, नहीं तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी स्पॉइल नहीं रहता, बचा हुआ पूरा स्टॉक रहता, तो आप इनवॉइस वैल्यू पे ही उसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। इनवॉइस वैल्यू पे ही इसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। ओके, देख लो। ठीक है, चलो मिटाता हूँ अभी। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन बचा। लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो उसके बाद जो होमवर्क आपको दिया था वो भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, तो चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक्स of Delhi purchased 10,000 meter of clothes for rupees 2 lakh, of which 5,000 meter were sent on consignment to Y of Agra at a selling price of 30 per meter. X paid rupees 5,000 for freight and 500 for packaging, etc. Y sold 4,000 meter at rupees 40 per meter and incurred rupees 2,000 for selling and expenses. Y is entitled to a commission of 5% on total sale proceeds, further 20% on any surplus price realized over 30 per meter. 3,000 meter were sold at Delhi for rupees 30 per meter, less 3,000 for expenses and commission. Owing to the falling market, the inventory of cloth in hand is to be reduced by 10%. Prepare the consignment account, trading and profit and loss account in the books of X. कंसाइनमेंट अकाउंट बोला है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है इन द बुक्स ऑफ एक्स। अभी इसमें हुआ क्या, क्या बोल गया हो बताओ मुझे। तो हम पहले समझ लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। और देखो कौन था बंदा, एक्स, ठीक है, और कंसाइनी कौन था, वाई, ठीक है। अभी हुआ क्या, एक्स ने परचेज किया, एक्स ने परचेज किया, साड़ी है, क्लोथ कितना, 10,000 मीटर ऑफ क्लोथ, 10,000 मीटर ऑफ क्लोथ परचेज किया, कितने रुपए में, 2 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में, मतलब पर मीटर कितना है, दैट इज ₹20 पर मीटर ऑफ क्लोथ,
पर मीटर ऑफ क्लोथ, 10,000 2 लाख डिवाइड बाय 10,000 20 पर मीटर ऑफ क्लोथ का उसने 10,000 क्लोथ उसने मीटर खरीदे। अब उस 10,000 में से 5,000, ठीक है, 5,000 मीटर वर सेंट, 5,000 कंजाइन कर दिया, किसको, वाई को किया, जिसका कितने में किया, एट द रेट ₹30, एट द रेट ₹30। तो इसमें लोडिंग कितने का, भी 10 रुपए का लोडिंग है, 20 रुपए का था, 30 में बेचा, 10 रुपए का लोडिंग हो गया, ठीक है। फिर एक्स पेड ₹5,000 फॉर फ्रेट एंड 500 फॉर पैकेजिंग, तो मतलब कितना, कंजाइनर एक्सपेंस कितना हो गया, 5,500 हो गया कंजाइनर एक्सपेंसेस। फिर वाई सोल्ड, अब वाई के पास कितना है, 5,000 मीटर आया, उसमें से इसने बेच दिया कितना, 4,000 मीटर बेच दिया, 4,000 मीटर बेच दिया, ठीक है, कितने में, ₹40 में, ₹40 ईच में बेच दिया। फिर एंड इनकम 2,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंस, और इन्होंने भी इसका सेलिंग का खर्चा कितना किया, ₹2,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। अभी सेलिंग एक्सपेंस में इतना कर दिया, वाई इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल प्रोसीड्स, तो इस पे कमीशन आएगा, इस पे कमीशन जो भी 5% इस पे आ जाएगा, ठीक है, टोटल सेल प्रोसीड्स पे। प्लस बोला है कि फर्दर 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर 30, तो 30 और 40 में कितने का फर्क है, 10 रुपए का, 10 रुपए इंटू 40,000 विल बी और 4,000 विल बी और 40,000, उसका 20% बोला है ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस, ठीक है। अभी 3,000 मीटर वॉज सोल्ड एट दिल्ली, अभी 3,000 जो मीटर की बात कर रहा है ना, वो इधर की बात कर रहा है, जो 5,000 बच गया ना रिमेनिंग, उसकी बात करें, इसको दिल्ली में बेचा उसने, ठीक है, सोल्ड एट दिल्ली में बेच दिया है, कितने में, ₹30 में बेचा है, इसकी बात नहीं कर रहा, वो जो बचा 10,000 खरीदा था उसमें से 5,000 को बेचा, 5,000 उसने इधर सेंड किया, और 5 बेचा नहीं है, रिमेनिंग 30, मतलब 3,000 मीटर ही बेचा है, ओके ना, 2,000 अभी भी बचे उसके हाथ में। फिर लेस 3,000 फॉर एक्सपेंसेस एंड कमीशन, ठीक है, तो एक्सपेंस एंड कमीशन है, उसको बेचते हो जो भी उसका इनकर हुआ रहेगा। Owing to fall in the market price, the inventory of the cloth in hand is to be reduced by 10%. Inventory in hand is to be reduced, ठीक है ना, by कितने से, 10% से। अभी आपको इससे क्या पता चल रहा है, बताओ भाई, क्या समझ में आया, मुझे बताओ, कुछ समझ में आया कि नहीं। अब क्या करें, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना, इतना तो समझ गया होगा आप लोग को, ट्रांजैक्शन हुआ क्या, ठीक है। तो एक तो इसके पास 2,000 स्टॉक बचा और एक कंसाइनी के पास 1,000 स्टॉक पड़ा, ये है कंसाइनमेंट स्टॉक जो कंसाइनी के पास पड़ा है, ये नॉर्मल स्टॉक, तो नॉर्मल स्टॉक किधर आएगा, अपना ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, वेरएस कंसाइनमेंट स्टॉक डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा, जो गुड्स भेजा है, ठीक है। तो अभी हम कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साइड बाय साइड बनाएंगे। वर्किंग नोट में हमें बनाना है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज वेल एज, और किस चीज़ का वर्किंग बनाएंगे, और तो गुड्स सेंड किया उसका वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप समझ जाओगे, इधर ज़रूरत नहीं है, कमीशन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये आपको लिखना है एक पेज छोड़कर, फिर ये आप अपने लिए बनाओ, या 1.5 पेज छोड़ो, उसके बाद ये आप अपने लिए बनाओ, क्योंकि उसके ऊपर वर्किंग नोट आएगा और वर्किंग नोट के ऊपर हमारा नॉर्मल सोल्यूशन आएगा। या तो ऐसे कर सकते हो कि ये वीडियो फॉरवर्ड होने के बाद पहले मेन आंसर कॉपी कर लो, फिर पीछे आके ये कॉपी कर लेना, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लो एक बार, तब तो मैं निकाल दूँ।
ठीक है, चलो कौन सा अकाउंट बनाना है? इन द बुक्स ऑफ प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स। सो इन द बुक्स ऑफ एक्स, ठीक है। अभी इसमें डेट तो नहीं है, तो डेट नहीं है, सॉरी, तो डायरेक्ट पर्टिकुलर, ठीक है ना, रुपीज पर्टिकुलर रुपीज ओके, पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर रुपीज, ठीक है। आपका एक कंसाइनमेंट टू किसको दिया, कंसाइनमेंट किसको भेजा, कंसाइनमेंट टू वाई, कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट, और एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर कब एंड हो रहा है? कुछ बोला है लोग ने, ईयर कब एंड हो रहा है? ईयर एंडेड बोला ही नहीं, एंडेड तो इसको बस इतना डैश छोड़ दो। प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, ईयर एंड पता नहीं तो हम कैसे एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, तो ईयर एंड छोड़ दो। ओके, प्लीज़ ये थोड़ा इग्नोर कर देना, लाइन अच्छी नहीं आ पाती। चलो ठीक है, अब हम करते हैं, साइड बाय साइड करते जाते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, एक्स ऑफ दिल्ली परचेज ₹10,000 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर ₹2 लाख। तो सबसे पहले परचेज किया, एंट्री मार दो, ओपनिंग स्टॉक तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो 2 परचेजेस कितना, 2 लाख रुपए, बराबर ना, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ना, ठीक है ना, परचेजेस 2 लाख रुपए। उसके बाद ऑफ विच 5,000 मीटर वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू वाई ऑफ आगरा एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹30। तो इधर आ जाएगा 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, कितना, 5,000 इंटू 30 में भेजा है, तो हो जाते 1.5 लाख रुपए, ठीक है। ये जैसे लिख दिया, इसका लोडिंग निकाल दो, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट लोडिंग इफेक्ट, लोडिंग इफेक्ट नहीं भी लिखो तो लोडिंग लिखे हुए चल जाएगा, लोडिंग, ठीक है। लोडिंग कितने का किया, 10 रुपए का किया, 20 रुपए का था कॉस्ट, 30 रुपए में भेजा तो 10 रुपए एक्स्ट्रा, तो 5,000 क्वांटिटी भेजे थे, तो 50,000, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ तक भी ठीक है। अब एक्स पेड ₹5,000 फॉर फ्रेट एंड 500 फॉर पैकिंग, तो 2 कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, फ्रेट पैकिंग, फ्रेट कितना था 5,000, पैकिंग 500,
टोटल मिला के 5500। ओके, टोटल मिला के 5500, यहाँ तक भी ठीक है। अब क्या बोला है, वाई सोल्ड रुपीज 4000, आगे क्या बोल रहे हैं, वाई सोल्ड 4000 मीटर एट ₹40 पर मीटर एंड इनकम 2000 फॉर सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो डाल दो बाय वाई आगरा का ही है ना, वाई ऑफ आगरा सेल प्रोसीड्स कितना हुआ है, उन्होंने बेचा है 4000, उन्होंने बेचा है 4000 इंटू 40, तो आता है आपका 1,60,000। ठीक है, 1,60,000। $1,60,000 हुआ। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब चलते हैं, वाइज एंटाइटल 2000 उन्होंने सेलिंग एक्सपेंस लिया, तो 2 वाई आगरा अकाउंट सेलिंग एक्सपेंसेस कितना 2000, यहाँ तक ठीक है ना, 2000 सेलिंग एक्सपेंस किया। वाइज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% on total sale proceeds plus further 20% on any sale price realized over 30 मीटर। तो चलो इसको निकालते हैं, हमारा यहाँ तक आएगा, ज़्यादा ज़्यादा इधर करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। ठीक है, तो पहला कमीशन उसने बोला है कितना परसेंट, बोला है कि 5% ऑन टोटल सेल्स, तो टोटल सेल कितना है 1,60,000 इंटू 5% किया तो कितना है 1,60,000 इंटू 5% आता है 8,000। ठीक है, फिर ओवरराइडिंग कमीशन बोला है, ओवरराइडिंग कमीशन कितना बोला है, ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस पे जितना भी आपने सेल किया है उसके ऊपर 20%, कितना परसेंट 20%। सो सबसे पहले मुझे ये निकालना कि भाई ओवर एंड अबव सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, इनवॉइस प्राइस कितना है। ठीक है, तो ओवर एंड अबव ये पूरा प्राइस लूँ, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस नहीं, ये तो सेलिंग प्राइस है, माइनस इनवॉइस प्राइस कितना आएगा। अब वो इनवॉइस प्राइस कैसे पता चलेगा, 4000 बेचे हैं इंटू 30 रुपये, मतलब 30 रुपये में इन्होंने बेचा था, 30 रुपये करूँगा तो कितना आया 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 इंटू 20%, तो कितना आएगा, है ना। सेलिंग प्राइस ओवर एंड अबव, ये इनवॉइस प्राइस ओवर एंड अबव, ये जो है इन दोनों का डिफरेंस पे 20%, तो कितना आता है 40,000 इंटू 20%, तो आया 8,000, तो कितना आया 16,000 विल बी योर कमीशन। ठीक है, ₹60,000 विल बी योर टोटल कमीशन। ठीक है, तो इधर सेपरेट भी लिख सकते हो या साथ में भी लिख सकते हो, कमीशन 8,000, ओवरराइडिंग कमीशन 8,000, और कुछ है क्या, वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना, वर्किंग नोट नंबर 1, और कुछ है 20,000 रियलाइज्ड बता दिया वो लोग ने। ठीक है, अब बोला है कि भाई
3000 मीटर वर सोल्ड एट दिल्ली। जो 5000 बचा था, 5000 कंजाइन करने के बाद जो 10,000 में से 5000 बचा था उसमें से 3000 उन्होंने दिल्ली में भेज दिया। तो दिल्ली में भेज दिया तो इधर मेरा सेल प्रोसीड्स हो गया बाय सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना इधर लिख सकते हो 3000 इंटू 30, ठीक है। कितना आया आपका 90,000, ठीक है ना, 90,000 आ गया। अब और खर्चा हुआ है एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि ये सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये इधर आएगा P&L में। तो इधर लिख लेते हैं टू, कौन सा एक्सपेंस है, फॉर एक्सपेंसेस एंड कमीशन, तो टू एक्सपेंसेस एंड कमीशन। कितना 3000, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद बोला है ओविंग टू द फॉलोइंग इन द मार्केट द इन्वेंट्री ऑफ क्लोथ्स इन हैंड टू बी रिड्यूस बाय 10%। क्लोज करो, चलो ठीक है क्लोज करते हैं। सबसे पहले तो देखो हम इधर देख लेते हैं, क्योंकि इधर अभी क्या आएगा, इधर एक तो स्टॉक आएगा जो उसके हाथ में 3000 बेचा, 2000 बचा वो आएगा, प्लस जो गुड जो कंजाइन किया, ठीक है। तो उसकी एंट्री मार दो, याद है, चलो दिखाता हूँ। ये वर्किंग नोट नहीं आएगा, ठीक है, आपको दिखाने के लिए बस हम एक अकाउंट बनाते थे इस नाम से, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट करके, याद है, ओके ना। अब उसमें बाय कंसाइनमेंट आपने डाल दिया है, कितना 1,50,000। उसमें से लोडिंग निकालने के लिए फिर क्या किया, टू कंसाइनमेंट 50,000 डाल दिया, ठीक है। 1,50,000 में से 50,000 निकल गया, बचा 1,00,000, है ना, बचा 1,00,000 है, वो कहा जाएगा टू ट्रेडिंग जाता था, याद आया कुछ, ट्रेडिंग जाता था कि नहीं जाता था, ट्रेडिंग जाता था, बस उसी को उठा के डालना इधर, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना 1,00,000 रुपए, समझ गए। ये चाहे तो अपने लिए लिख लेना, बट मैं इसको मिटाऊंगा। ये चाहे तो फॉर ऐसा है ना, उधर लिख लेना, ये वर्किंग नोट नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो मैं मिटाऊं इसको, थोड़ी देर के रखता हूँ, तब तक कॉपी कर लेना। तो ये इधर आ गया। अब और क्या क्लोज करना है, इधर स्टॉक का इधर क्लोज कर देते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना था, क्योंकि इधर कॉस्ट ही आएगा, इधर लोडिंग वेडिंग नहीं होती ट्रेडिंग में, ठीक है। 2,00,000 में खरीदा था 10,000, ठीक है। 10,000 में से 5,000 कंसाइनमेंट का भेज दिया, तो 5,000 को भूल जाओ, बचा 5 में 3,000 बेच दिया, तो बचा कितना 2,000। तो 2,000 इंटू 20, क्योंकि कॉस्ट उसका 20 है, कितना आएगा 40,000 माइनस, ठीक है ना। माइनस क्यों किया, क्योंकि उधर बोल रहा है कि मार्केट में क्या हुआ है 10% लेस में, मार्केट में क्या है 10% लेस में वैल्यू हो रही है, तो माइनस 10% ऑन कॉस्ट, कितना है 4,000, ये क्या है 36,000, 36,000, ठीक है ना। यही तो आपका वैल्यू आएगा, क्योंकि उसने बोला है कि जो भी कॉस्ट आपके हाथ में है या किधर भी है, जो भी स्टॉक है उसका 10% वैल्यू कम कर दो, क्योंकि मार्केट में इतनी वैल्यू। तो एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, योर कॉस्ट इज लो, योर एनआरवी इज लोअर देन दैट, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट तो इतना है 40, बट मार्केट में वैल्यू मिल रही 36,000, तो 36,000 ही वैल्यू पकड़ूंगा, ठीक है। तो अभी ये क्लोज कर सकता हूँ मैं, मुझे पता है मैंने अभी तक इधर स्टॉक नहीं लिया, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, कितना आया 90,000 प्लस 1,00,000 प्लस 36,000
2,26,000 2,26,000 यहाँ तक क्लियर। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, कैरिड डाउन कितना आता है 26,000, ठीक है ना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना है 26,000। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब ये तो कर लिया हमने, ओके ना, चलो यहाँ तक कर दिया, अब यहाँ से छोड़ देते हैं। अब मुझे चाहिए इधर वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ठीक है। अब आप निकल के आ जाओ ट्रेडिंग में, जैसा नहीं सोचना इधर कंसाइनमेंट जैसा सोचना, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। इधर मैं वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहा हूँ, ओके। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। कंसाइनमेंट में जैसा निकलता है वैसा इधर सोचना। तो कंसाइनमेंट में अगर इनवॉइस प्राइस पे गुड्स है तो वैल्यू भी क्या रहेगा इनवॉइस प्राइस पे, देयरफॉर इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स इक्वल टू कितना बचा, 5,000 भेजे थे, 4,000 भेज दिए, बचा 1,000, तो 1,000 इंटू इनवॉइस प्राइस कितना था 30 विल बी और 30,000, ओके, प्लस कंसाइनर खर्चा, कंसाइनर का खर्चा कितना 5,500, 5,500 उसने कितने मीटर के लिए किया था 5,500 उसने 5,000 मीटर के लिए किया था, देयरफॉर फॉर 1,000 मीटर विल बी 1,100, ठीक है। तो इधर कर लो 5,500 का खर्चा उसने 5,000 मीटर के लिए किया था, तो 1,000 मीटर जो कि बच गया उसका कितना होगा, तो आता है 1,100, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया आपका कॉस्ट, बट उसने सम में बोला है, ये क्या बोला उसने वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है, लेकिन उसने सम में बोला है। आपका वैल्यू क्या होगा, आपका वैल्यू क्या होगा, बताओ 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 भाई, आपका स्टॉक का वैल्यू क्या होगा, स्टॉक का वैल्यू इज 10% लेसर, ठीक है। अब बताओ इधर कैसे कैलकुलेशन करोगे, मार्केट वैल्यू क्या बोल रहे हैं, आपका जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट है, ये इनवॉइस प्राइस पे चल रहा है सब, कॉस्ट का 10% लेस विल बी योर वैल्यू, ठीक है। तो देखो -10% लेस ऑफ कॉस्ट, हाँ 10% लेस ऑफ कॉस्ट। अभी ध्यान देना, अगर मैं सेम चीज कॉस्ट पे करता तो कितना होता है, ये आता मेरा 20,000, 1000 इंटू 20, ये तो सेम आता, ऑन कॉस्ट करता तो कितना आया 22100, इतना मेरा आता बराबर। और इसका मुझे 10% से वैल्यू लेस दिखाना है, तो मैं क्या करता 10% ऑफ कॉस्ट, तो क्या क्या आता है इधर 21100 इंटू 10%, ठीक है। तो देखो 21100 इंटू 10% कितना आया 2110, ठीक है। ये आपको नहीं करना है, ये आपको समझने के लिए किया है, इधर ही बस देखना है आपको। 2110 से लेस करो तो कितना आएगा 31100 माइनस 2110, तो कितना आ रहा है 28990, 28990 विल बी योर स्टॉक वैल्यू, ठीक है। अब मन में डाउट आ रहा है ये क्या चल रहा है, सबसे पहले तो इसमें प्रॉफिट एलिमेंट है,
उसके बाद आपने कंसाइनमेंट ऐड किया, यहाँ तक तो ठीक है 31 तक। बट आप बोल रहे हो कि 10% से वैल्यू कम करे, तो इसका क्यों नहीं करे, इनवॉइस प्राइस का क्यों नहीं करे, क्यों कॉस्ट से निकाल के उसका ये वैल्यू डाल रहे थे। वो रीजन ये क्योंकि उसने बोला 10% ऑफ कॉस्ट। अब ये समझेगा आपको, रुको समझाता हूँ। अब इधर देखा है तो डिफरेंस कितना है, 30 और 10 का 10,000, बाकी नील तो आया 10,000, बाकी ये भी नील तो आया 10,000। ये क्या होगा आपका लोडिंग, ठीक है। ये जो दो है ना ये आपके लिए, ठीक है, ये आपके समझने के लिए, ये वर्किंग नोट में मत बनाना, ओके ना। अभी चलो स्पेस नहीं है इसलिए मैं इधर ही बनाता हूँ। स्टॉक का अकाउंट, ठीक है, स्टॉक का अकाउंट, या स्टॉक का नहीं, स्टॉक नहीं, छोड़ो स्टॉक नहीं। चलो मैं इधर से लेस करूँ, कितना आना चाहिए, 21100 माइनस 2110, 18990, ठीक है ना। ये रिमेंबर ये दो कॉलम मैंने आपके लिए बनाए, इसको इधर मत बनाना, वर्किंग नोट में सिर्फ इतना ही आएगा, इधर से इधर तक ही आएगा, ओके। चलो इधर डालते हैं, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक वर्किंग नोट नंबर 2 कितना 28990, इसके सामने लोडिंग इफेक्ट निकाल देंगे, स्टॉक रिजर्व्स अकाउंट कितना 10,000। अब देखो ये माइनस ये करोगे तो कितना आता है 18,990, देखो 18,990 आ तो रहा है बराबर। आपने कॉस्ट का 10% बेसिस पे तो लिए, ठीक है, क्योंकि हमने इसको इनवॉइस प्राइस पे किया इसलिए हमें ये भी इनवॉइस वैल्यू पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं इसके बुक्स में बता रहा हूँ, ठीक है, और इसमें लोडिंग निकाल दूंगा। अब इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि वहाँ पे बाइसिकल वो भी इनवॉइस प्राइस पे आया था वगैरह सब, लेकिन वहाँ पे मुझे बताना ये था कि क्योंकि बाइसिकल का फिर मैं वैल्यू क्या लेता और नॉर्मल जो साइकिल उसका क्या वैल्यू लेता, इसलिए हमने सबको ही कॉस्ट में पकड़ लिया और हमने दिखाया कौन सा वैल्यू, ये नेट ऑफ लोडिंग, ये माइनस ये इज योर नेट ऑफ लोडिंग, ठीक है, वैसा बता दिया, उधर लिखा दिया और बराबर ही है। बट इधर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं, इधर सबका हो रहा है 10% से कम, तो इसलिए हमने इसमें इधर ऐसा वैल्यू लिया, ठीक है। तो लेना इसी में है, इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू लेस आपका क्या बोलते हैं प्लस कंसाइनर एक्सपेंस, जो भी वैल्यू है उसमें से जो इसका 10% नहीं है क्योंकि इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस पे कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता, यहाँ से आपका निकल जाता है, ठीक है। नेट ऑफ भी करोगे तो ये जब बिक जाएगा इसके सामने, जैसे इसके सामने ये निकल गया वैसे इसके सामने ये, तो ये एक्चुअल में है कॉस्ट पे, तो कॉस्ट का ही उतना ही लेंगे और हम ये बैलेंस इधर डालेंगे, ठीक है। तो देखो आपका नेट ही आ रहा है, ये माइनस ये करोगे तो 18,990 आते हैं, ठीक है ना, ओके, समझ में आया। अब आप बैलेंस शीट में जब इसका बैलेंस शीट भी बनाओगे तो क्या दिखाओगे, स्टॉक का वैल्यू विद कंजाइनी, ठीक है ना, उसमें क्या दिखाओगे, आपका नॉर्मल 28,990 माइनस 10,000 करके 18,990 करके दिखाओगे बुक्स में, तो बराबर ही है ना, ओके। चलो रिमेंबर ये आप लोग के लिए है, बाकी ये आपको वर्किंग नोट में देना है, ठीक है। तो अभी तो स्टॉक डाल दिया, अब चलो अब और क्या बचा, और कुछ बचा है नहीं बचा है, तो चलो इसका प्रॉफिट निकालते हैं, क्योंकि इसका प्रॉफिट इधर जाएगा, $50,000 प्लस 1,60,000 प्लस 28,990 माइनस 1,50,000 माइनस 5500 माइनस 10,000 विल गिव यू 73,490, 73,490। कुछ तो मिस है, अच्छा ये तो लिया ही नहीं है, 2,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 विल गिव यू 18,000। रिकैलकुलेट करते हैं, 50,000 प्लस 1,60,000 प्लस 28,990 माइनस 1,50,000 माइनस 5,500 माइनस 18,000 माइनस 10,000, तो कितना आता है 55,490, ठीक है, 55,490 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 55,490, ठीक है।
238990 क्लियर। ये अभी इधर आएगा बाय कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट कितना 55490। इसको भी अभी करो टोटल। इसमें और कुछ तो नहीं है ना, और कुछ है क्या? और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 26,000 प्लस 55490, 26,000 will give you 81490। तो आपका बैलेंस क्या हो गया? टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। कैरी डाउन कितना आता है? -3,000, 78490। समझे ये? और इसमें कैसे आता है करके समझ गए। हमने इधर 1 लाख निकाला क्योंकि 5,000 का भेजा तो आधा भेजा तो आधा निकाल दिया, ठीक है। स्टॉक में इधर नहीं है क्योंकि नेट प्रॉफिट ही मैं उठा के डाल रहा हूँ इधर, जो कि इसमें स्टॉक मिक्स सब एडजस्ट करके आया, इसलिए मुझे फिर से इधर स्टॉक मिक्स डालना नहीं, डायरेक्ट बैलेंस शीट में डाल दूंगा मैं कंसाइनमेंट वाला स्टॉक, ठीक है। तो ऐसा है, ये 2 वर्किंग नोट है, आगे सोल्यूशन, ठीक है। देख लो। अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 14 जो होमवर्क दिया था वो कर सकते हैं। या तो ये तो हो गया सारे क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब मुझे 2 कॉन्सेप्ट आप लोग को बताने हैं जो किसी भी सम में कवर नहीं हुआ है, बट आपकी स्टडी मटेरियल में कवर किया है। सम नहीं है, उस पर सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी, अगर कंसाइनी ने गुड्स रिटर्न कर दिया, कंसाइनर गुड्स बेचता है कंसाइनी को और कंसाइनी ने उसके बाद रिटर्न कर दिया, तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ठीक है, वो देखते हैं। ये मेरा कंसाइनर, ठीक है, ये मेरा कंसाइनी, गुड्स कंसाइन किया, ठीक है। ए ने फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे किया है 1000, गुड्स है ₹10,000 वैल्यू का, और बी ने फ्रेट एंड कार्टेज एंड क्लियरिंग का खर्चा किया है 1000 रुपीज, और गो डाउन रेंट एक्सेट्रा दिया 1000 रुपीज, ठीक है। अब हुआ क्या है, कंसाइनी ने 2000 वर्थ ऑफ गुड्स रिटर्न कर दिया, जो 10,000 है ना उसमें से 2000 का क्या किया, रिटर्न किया। तो मुझे बताओ अभी इसमें से रिटर्न किया, और रिटर्न करते हो, रिटर्न का भी तो गाड़ी भाड़ा लगता है, रिटर्न किया है तो रिटर्न करते वक्त एक 100 रुपये कंसाइनी ने पे किया। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ गया ना। केस क्या है, रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है। अभी इधर सब फंडा कॉस्ट का क्या है वो देखना है। नॉर्मल तो हमें पता है कॉस्ट क्या क्या आएगा, क्या क्या कॉस्ट क्या क्या इधर
जो गुड्स कंसाइन का कॉस्ट क्या होगा, एक ये 10,000 प्लस ये 1000 प्लस ये 1000। ओके, अगर स्टॉक बचता तो इसमें ये सब कैलकुलेट होता, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या पकड़ते हैं हम, वैल्यू पकड़ते हैं हम एक जो कॉस्ट 10,000, ठीक है, और दूसरा कंसाइनर का एक्सपेंस 1000, कंसाइनी का एक्सपेंस 1000, क्योंकि ये तो हम गोडाउन रेंट वगैरह बेयर तो कंसाइनर ही करने वाला है, लेकिन इसमें वैल्यू में नहीं पकड़ते स्टॉक के। कितना होता है 12,000। ओके, अब जब मैं रिटर्न करूँ 2,000 का, तो मैं कितना करके रिटर्न का वैल्यू क्या दिखाऊंगा, कैसे 2,000 दिखाऊंगा, जो भेजा उतना आ गया करके, नहीं। अगर ऐसा दिखाऊंगा तो फिर तो मैंने जो गाड़ी भाड़ा तो 10,000 प्रोडक्ट के लिए किया, इसने भी गाड़ी भाड़ा 10,000 प्रोडक्ट के लिए किया, ठीक है ना। तो रिटर्न का वैल्यू में कितना दिखाऊंगा, प्रोपोर्शनेट कर दो इसको 10, ठीक है, 8,000:2,000 में डिवाइड कर दो। 8,000 उसने एक्सेप्ट किया, 2,000 रिटर्न किया, तो उसके प्रोपोर्शनेट बेस पे कितना आता है, 12,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 2,000, यानी जो गुड्स रिटर्न किया ना आपने, उसका कॉस्ट कितना है 2,400। इसका कॉस्ट कितना है, ये बस रेफरेंस के लिए कि भाई 2,000, 10,000 में से 2,000 का मैं रिटर्न कर रहा हूँ, बट उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या पकड़ूंगा मैं 2,400। अब किसके बुक में, कंसाइनर बताएगा कि भाई इतना रिटर्न आ चुका है 2,400, तभी तो ये सारा कॉस्ट प्रोपोर्शनेट बेस पे हम ये कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट में तो ऐड हो चुका है। इतना तक क्लियर। अब ये जो 100 रुपये है वो भी इसमें ऐड करेंगे क्या, क्योंकि ये रिटर्न भेजने के लिए किया, तो नहीं करेंगे। क्या करेंगे, दिस 100 will not add in cost of goods returned। क्या रीजन है, रीजन ये है कि जब मैंने गुड्स भेज दिया बी के पास, तो बी के गोडाउन में जाके वो क्या हो गया है, सेलेबल कंडीशन। सेलेबल कंडीशन, तो सेलेबल कंडीशन के बाद जो भी कॉस्ट इनकर होगा, भले वो रिटर्न के लिए क्यों ना हो, भले वो रिटर्न के लिए क्यों ना हो, वो आप अलग से एक्सपेंस ट्रीट करोगे कि गाड़ी भाड़ा रिटर्न के लिए आया, जो भी एक्सपेंस अलग से ट्रीट करोगे, कॉस्ट में नहीं ऐड करोगे, आप कॉस्ट में नहीं ऐड करोगे। क्योंकि होगा क्या, कल चल के ये गुड्स बेचेंगे, तो अगर 3,000 में बेचा तो उसका कॉस्ट कितना बोलेगा कि ये 3,000 प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना था, 2,400 ही बोलेंगे, जो कि ये कॉस्ट है। समझ में आ रहा है। इसलिए जब रिटर्न करेंगे तो जो भी खर्चा कंसाइनी बेयर करेगा वो इसमें नहीं ऐड करेंगे, वो अलग से ट्रीट होगा, अलग से उसका खर्चा ये होगा, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी फ्रेट, इसको बोलते हैं सेकेंडरी फ्रेट। यानी प्राइमरी फ्रेट ये गुड्स भेजने का, सेकेंडरी फ्रेट अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो रिटर्न आने का सेकेंडरी फ्रेट बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई इसने इसको गुड्स बेचा, इसने इसको गुड्स रिटर्न किया, तो अभी कॉस्ट कितना पकड़ना, तो वो इधर भी दे देगा, तो आपको कॉस्ट क्या पकड़ना वही देखना होगा कि भाई कॉस्ट कितना था, कंसाइनर कितना किया, कंसाइनी ने अगर कुछ खर्चा किया नॉन रिकरिंग वाला, तो वो भी ऐड करके प्रोपोर्शनल बेस पे जितना रिटर्न किया तो उसका कितना बनता है, और इधर जो खर्चा किया वो उसमें ऐड नहीं करना है। ठीक है, क्लियर। देखो एक बार, ठीक है ना, चलो। और एक कॉन्सेप्ट है जो कि है एडवांस वर्सेस सिक्योरिटी डिपॉजिट। दोनों में बहुत फर्क है, मैं बता दूं, ठीक है। एडवांस वर्सेस सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडवांस वर्सेस सिक्योरिटी डिपॉजिट।
मुझे बताओ एडवांस और सिक्योरिटी डिपॉजिट में फ़र्क क्या है? चलो एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं रेंट पे रहता हूँ, ठीक है, मैंने एडवांस रेंट दिया है 4000 रुपीज़ फॉर 2 मंथ, 2 महीने का भाड़ा मेरा है, 2 मंथ रेंट। सेम इधर पकड़ लो, मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, जब मैं घर में रहने जाता हूँ तभी 4000 सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया। बताओ क्या ये आपको रिटर्न मिलता है? जो घर छोड़ते तो ये रिटर्न मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन जब घर छोड़ते हो और आपने रेंट प्रॉपरली पे किया है और बाकी सब कंडीशन भी वैसी है जैसे रेंट पे लिया था, तब ये रिटर्न मिलता है, रिटर्न। ठीक है, तो इधर से आपको बेसिक समझ में आ जाता है कि ये एज अ एडवांस में मिला है, लेकिन व्हेन अक्रू या अराइज हो जाएगा, यानी जब ड्यू आ जाएगा, तब इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इनकम, whereas this not depending on condition। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे। कभी कभी क्वेश्चन में आएगा, अभी तक तो पूछा नहीं है, अभी जो भी हमने देखा जहाँ पे बिल्स पेएबल या पैसे एडवांस में दिए थे कंसाइनी, वो सब एडवांस है, तो उसका कैसा ट्रीटमेंट है वो आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, उसका कैसा ट्रीटमेंट होता है, भाई एडवांस दिया है, जब तुम बेचोगे तो हम उसमें से कम कर लेंगे, फिर बचा कुछ भी हो तुम हमें दे देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 रुपये पहले तुमने हमें एडवांस दे दिया कंसाइनी ने कंसाइनर को, और हमने गुड्स तुमको भेजा था 1000 रुपये का, फिर वो 1000 रुपये का तुमने गुड्स बेच दिया 1500 में, तो तुमने ऑलरेडी हमें 100 दिया था, 1500 का बेचा, तो 1500 माइनस 100 कर दो, 1400 अभी दे दो रिटर्न। ठीक है, सेम लॉजिक है ना इसका? ठीक है ना? तो जैसे कि सेल किया था आपने 1400 में, उसमें से अभी मैं एडवांस आपका लेस कर दूंगा 100, तो बचा 13 क्या कंसाइनी देगा कंसाइनर को, बराबर। अब इसमें क्या, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या कि स्टॉक बचा है तो पूरा एडजस्ट नहीं कर सकते ना? अलग नहीं, कुछ नहीं, हमें तो वो सब पकड़ा ही नहीं है, स्टॉक जितना भी बचा वो अलग ही हिसाब है, करेक्ट, इन द केस ऑफ एडवांसेस, जैसा हमने अभी तक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। जहाँ पे भी इसने एडवांस बिल्स पेबल वगैरह सब एक्सेप्ट किया था कंसाइनी ने, क्या स्टॉक से उसका कोई फर्क हुआ क्या? नहीं, वो तो जितना अमाउंट होता है एडजस्ट कर लिया। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट वैसा नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट वैसा नहीं है। तो अब मैं क्लियर कट एग्जांपल लूंगा कि क्या ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट और इसमें। समझो गुड्स कंसाइन हुए, ठीक है, 10 यूनिट जिसका कॉस्ट है, ये दोनों के लिए, हाँ दोनों के लिए अप्लाई करो। गुड्स कंसाइन किए, एडवांस आपने दिया है समझो 10,000, ये एक केस है, अलग केस है ये सेपरेटली, आपने 10,000 ये दिए, दोनों साथ में नहीं दिया, ये एक केस है, केस 1 और केस 2, क्लियर। अभी गुड्स कंसाइन किए थे आपने 1 लाख के, ठीक है, कितना मटेरियल है उसमें समझो 10,000 यूनिट है, 1,000 यूनिट है, ठीक है। अभी इसको आपने सेल किया, कंसाइनी ने सेल किया 2 लाख रुपए में, ठीक है ना। अब हो गया इधर ट्रांजैक्शन क्या होगा, 2 लाख रुपए आपने सेल किया, मतलब आना चाहिए, कंसाइनर को आना चाहिए, उसमें से आपका 10,000 क्या करूँगा मैं, लेस कर दूंगा, ठीक है, बचा क्या 1,90,000 क्या करेगा, रीइंबर्स्ड टू कंसाइनर, बराबर ना, रीइंबर्स्ड टू कंसाइनर, ये ऐसे ही होता है। अभी इसमें मैंने वो कंसाइनर कॉस्ट, कंसाइनी कॉस्ट, कमीशन, उसका फैक्टर कुछ नहीं पड़ा, सिंपल, ठीक है। मुझे बताओ, नो इफेक्ट ऑफ स्टॉक ऑन रीइंबर्समेंट, ठीक है। जो रीइंबर्समेंट किया है 1,90,000 का, उस पे जो स्टॉक बचा है, समझो ये उसने सेल किया 8,000 यूनिट, बचा स्टॉक है 800 यूनिट बेचा है, बचा स्टॉक है 200 यूनिट। इस 200 यूनिट का इस रीइंबर्समेंट में कुछ भी फर्क है क्या?
कोई असर नहीं है, क्योंकि 10,000 पहले दिया था, अभी बेच के जो बचा है उसके हिसाब से मैंने लेस करके बचा हुआ पेमेंट कंसाइनर ने कंसाइनर को दे दिया। ठीक है, ये एडवांस के केस में होता है। अब जहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट आती है ना, वहाँ पे देखो सेम 10,000 दिया, सेम सिनेरियो लेना। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कैसा एडजस्ट होगा पता है? 2 लाख आपने सेल किया कंसाइनी ने, ठीक है, माइनस अभी जो 10,000 करना चाहे, नहीं, कितना करेंगे पता है? 10,000 मैंने 1000 यूनिट के लिए दिया था, 1000 यूनिट के लिए सिक्योरिटी के डिपॉजिट में रखा था, बट उसमें से कितना गया? सिर्फ 800 ही बिका है। कितना बिका है? 800 बिका है। तो उसका अप्रोप्रिएशन ऑफ इसका कितना होता है? कितना आएगा? 8,000 रुपए, बस उतना ही मैं इससे लेस करूंगा। यानी इस केस में आपका जो स्टॉक जो अनसोल्ड है ना, उतना सिक्योरिटी डिपॉजिट उसके पास ही पड़ा रहेगा। तो कितना आप दे रहे हो? ठीक है, इतना आप रिम्बर्स कर दोगे कंसाइनर। कंसाइनर को दे देगा। अब जब भी ये बैलेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी adjusted against sale when balance stock will be sold। जब भी जो बैलेंस स्टॉक है 200 बेचा जाएगा, तब बैलेंस जो भी कितना बनता है 2000, ठीक है ना, वो एडजस्ट होगा। किसमें से? आपका रिम्बर्स में, मतलब जितना भी सेल हुआ उसमें से वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो यही है, दोनों में फर्क देखा। इसमें कोई इशू नहीं, इसमें डायरेक्ट एडजस्ट कर देते, बट इसमें सिर्फ प्रोपोर्शन बेस पे एडजस्ट करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओके, और जितना सेल किया है उतना ही एडजस्ट करूंगा, जितना बच गया है उतना एडजस्ट नहीं करूंगा। सो नो इफेक्ट ऑफ स्टॉक ऑन रीमेज, वेयरएज इसमें है इफेक्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ सेल जितना किया उतना ही मैं एडजस्ट करूंगा, स्टॉक का वैल्यू एडजस्ट नहीं करूंगा। वो जब बेचेंगे तब एडजस्ट करूंगा। समझ गए? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट। तो कंसाइनमेंट खत्म। ठीक है, जो भी होमवर्क दिया प्रॉपर कर लो। ओके, और लेक्चर को ठीक से देखो, ताकि कंसाइनमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है। 10 मार्क के लिए भी पूछता है, कभी कभी 8 के लिए पूछते हैं, जो भी डिपेंड करता है क्वेश्चन का, तो फॉर्मेट फिक्स नहीं होता। एंड समझ लेगा अच्छे से। ठीक है, तो इधर जहाँ पे ध्यान देना है आपको, अब नॉर्मल लॉस की तरफ ध्यान देना है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और कमीशन पे ध्यान देना है। ये 3 मेन फैक्टर है इसमें। ठीक है।